जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा। आज थोड़ी तबीयत तो खैर मेरी ढीली हो रही है। ये सब लोग बिल्कुल कंफर्ट होके बैठें और कोशिश करें कि वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए बैठे हैं तो उसमें ज़्यादा कंफर्ट रहेगा और ज़्यादा एक मैसेज को हम अच्छे से समझ पाएंगे और एक दूसरे के भावों को भी समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने हाजिरी लगानी है, आपकी आपकी कोई कंपनी का ऑफिशियल ग्रुप है, बस जुड़ गए, हाजिरी लग गई, बाकी हम आ गए। यदि जुड़े हैं तो प्रॉपर तरीके से जुड़े हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ जुड़े हैं। किसी पे एहसान करने के हिसाब से ना जुड़े। यदि 15 मिनट भी जुड़े तो पूरी सात्विकता और पूरी जिम्मेदारी के साथ जुड़े। आधा घंटे भी जुड़े तो पूरी जिम्मेदारी के साथ जुड़े। मेरा ये मानना है। बाकी आप लोगों की अपनी एक वो हो सकती है, लेकिन जब तक हम इंट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं है, यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है, यहाँ पे कोई टीचिंग नहीं है, यहाँ पे कोई किसी का टीचर नहीं है। जब हमें किसी वार्तालाप को सुनना है, समझना है, उस पर बात करनी है, तो हम यदि वीडियो ऑन करके और अपने भावों को व्यक्त करेंगे और उन्हीं भावों से हम समझेंगे तो शायद हम उस चीज पे ज्यादा अच्छे से प्रभावशाली, इस ग्रुप का जो प्रभाव है ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा ये मानना है। हो सकता है मैं कहीं इस चीज में गलत हूँ, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है। तो इस चीज को आप कोशिश करें, जिसके जिसके माध्यम से जो चीज हो सकती है। बाकी ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन ये चीज ठीक रहेगी। और बाकी बहुत सारे लोग बहुत शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से आ ही रहे हैं और लगातार हमारे सेशन होते हैं पिछले 1 सवा साल से, जैसा आप लोगों को भली भांति अवगत है। और काफी लोगों से काफी कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पे हम सिखाने के लिए नहीं है, यहाँ पे हम सीखने के लिए हैं और समाज को एक शायद हम एक दिशा निर्देश देने के बारे में और चीजों को समझने के बारे में हम चीजों को अ, मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करने के हिसाब से हैं। और समाज में किस तरह से हमको अपने आप को व्यक्त करना है, किस तरह से हमको अपने आप को लेना है। बहुत सारे मल्टीपल एजेंडे पे, मल्टीपल चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है अभी तक। और बहुत सारे एजेंडे हमारे उसमें आते रहे हैं अभी तक। और कोशिश हमारी यह रहती है कि जो हमारे एजेंडे हों, सेशन हों, वो हमारी प्रैक्टिकल, हमारी लाइफ से जुड़े हुए हों। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे को सनातन की नॉलेज नहीं है, सनातन का ज्ञान नहीं है। बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हमको पता नहीं है, जैसा कि कई बार मैंने बताया भी है व्यक्तिगत तौर पे। और जब हम ये सेशन करते हैं तो मैं इस चीज़ को भी अवगत करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष कि किसी को ये पर्सनल कोई कमेंट्स नहीं है और सेशन को पर्सनल लेवल से ना लें। एक ये सबके लिए एक जनरल स्टेटमेंट हो सकती है, जनरल चीज़ें हो सकती हैं। उसमें से अपने पूरे विवेक के साथ, पूरी अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ मंथन करें। क्या आपके लिए ठीक हो सकता है, क्या आपके लिए गलत हो सकता है। और हो सकता है कि किसके लिए क्या ठीक है, किसके लिए क्या गलत है। सबके लिए सारी चीजें ठीक नहीं होती, सबके लिए सारी चीजें गलत नहीं होती। लेकिन पूरे अपने जिम्मेदारी और पूरे अपने स्वभाव के साथ उस चीज को सुने, समझें, जो आपको ठीक लगता है। और जब आप सेशन में बने रहते हैं लास्ट तक, और कोशिश करें कि लास्ट तक बने रहे, जिससे कि आपका भी हम उस पर कवर ले सके जो आज का टॉपिक है। यदि आपको अपना कवर रखना है तो कोशिश करें कि सेशन लास्ट तक सुने। 1 घंटे का सेशन रहेगा, उसी में आपके भी वार्तालाप रहेंगे, बाकी सब स्पीकर्स के भी रहेंगे जो आज के हमारे स्पीकर्स हैं। तो आज का सेशन आगे बढ़ाते हुए, ज़्यादा समय नहीं खराब करते हुए, कि आज का जो सेशन है कि जब हम बात करते हैं कि अच्छे संबंध कैसे स्थापित करें, कैसे बनाएं, और ताकि सनातनी एकता बन सके या बढ़ सके। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़े सिंपल सी चीज है, लेकिन होता क्या है कि एकता की हर आदमी बात करता है कि सनातनी एकता नहीं है, हिंदुओं में एकता नहीं है। बड़े बोलने में आता है और बड़े हर आदमी उस चीज को बोल भी देता है और ये बड़ा है भी बेसिकली। लेकिन जो एकता बनती है वो कैसे बनती है, कि जब हम अच्छे रिलेशन और एक संबंध कायम करें। संबंध होने मात्र से संबंध नहीं होते, संबंधों को मेंटेन करना पड़ता है और बनाया जाता है। हो सकता है कि मैं किसी मापदंड में, मेरी स्टेटमेंट कुछ ऊपर नीचे हो, आप उस चीज में अपना पड़ाव रख सकते हैं सेशन के लास्ट में। बाकी और स्पीकर को भी आज सुनेंगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा उस चीज के बारे में।
अच्छे संबंध सबको अच्छे लगते हैं और अच्छे संबंधों से ही शायद सनातनी एकता बन सकती है, ये भी बात ठीक है। अब जब बात करते हैं अच्छे संबंधों की, अच्छे संबंध बोलना और अच्छे संबंध होना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे संबंध आते कहाँ से हैं? अच्छे संबंध बने हुए आते हैं ऊपर से? नहीं। अच्छे संबंध बनाने के लिए अच्छा बनना पड़ता है, और अच्छा बनने से पहले अच्छा होना पड़ता है, और अच्छा होने से पहले अच्छा मन बनाना पड़ता है, अच्छा मानना पड़ता है। तब जाके अच्छे संबंध बनते हैं। अच्छे संबंध लॉन्च नहीं होते ऊपर वाले से। अच्छे रिश्ते ढूंढने के लिए लोग निकलते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। उनकी क्या डेफिनेशन होती है? समाज में बड़े आराम से हम लोग निकलते हैं, सब लोग बड़े चीज को करते भी हैं बेसिकली। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी चीज में आपको बोलना हो तो आप लास्ट में बोल सकते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे। मैं इस चीज को फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा आप पे कोई विचार थोपे नहीं जा रहे हैं बेसिकली। ऐसा नहीं सोचे कि भाई यहाँ पे विचार थोपे जा रहे हैं और हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हम चाहेंगे कि आप सेशन के लास्ट तक उसी टॉपिक के दायरे में अपने विचार भी रखें, हम सुनेंगे बेसिकली सभी से। तो जब हम बात करते हैं अच्छे संबंधों के, अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे बनते हैं, फिर जब अच्छे संबंध बनेंगे तो शायद सनातनी एकता भी बनेगी, जिसकी आज को सबको जरूरत है बेसिकली। बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट, बड़ी एक मूलभूत रिक्वायरमेंट बन चुकी है। ये तो सब जानते हैं कि भाई बिना एकता के कोई संभव है नहीं, और सनातनी एकता होना बहुत जरूरी है, आज की समय की रिक्वायरमेंट है। ये हम मल्टीपल सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। वो एक समस्या है। अब इस समस्या को जब हमने एक दूसरे तरीके से लेना है, तो अब फिर ये मानना है कि इस समस्या को हम कैसे आगे इसको सुलझाएं, और इसको समस्या का जो प्रारूप है, जो प्रेजेंस ऑफ इसकी जो समस्या का जो प्रारूप है, इसको कैसे कम किया जा सके। खत्म होने में तो शायद कितना समय लगेगा, लेकिन कम कैसे किया जा सकता है अच्छे संबंध बना के। और अच्छे संबंध बनेंगे कैसे, उस पे आते हैं पॉइंट वाइज। ये भी मैं पहले पॉइंट की बात करें, जब हम बात करते हैं संबंध बनाने की, तो हम बड़े ना जब, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जरूरत से ज्यादा कैलकुलेटेड होना। कि जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से कोई वार्तालाप करते हैं, तो पहले हम एजेंडा डिसाइड करते हैं, हम पहले पूरी कैलकुलेशन करते हैं। जब हम इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं कि हम किसी से बात करेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा, हमारा क्या नुकसान होगा, तो वहां पे संबंधों की बात नहीं होती है, वहां पे केवल फायदे नुकसान की बात होती है। यदि आपको संबंध बनाने हैं तो कुछ कैलकुलेशन से बाहर आना पड़ेगा। और जब बात संबंधों की आती है, तो संबंधों में कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, संबंधों में कोई पर्पज नहीं होता है, विजन होता है, एक मुहिम होती है, और उस मुहिम के साथ हमको सबको लगना पड़ता। तो सबसे पहले तो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जो कैलकुलेशंस होती है, जरूरत से ज्यादा जो एजेंडा बेस्ड बात करने की आदत होती है हमारी, ये शायद सही संबंध बनाने में, स्थापित करने में सही सिद्ध नहीं होती है। तो इससे एक लेवल तक बचा जा सकता है, बच सकते हैं, यदि हम सही मायने में संबंध बनाना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ में चलना चाहते हैं। चलेंगे तो तब जब हम एक दूसरे से जुड़े। पहले काम क्या करना क्या नहीं करना वो बाद की कहानी है, पहले जुड़ना सीखें। नेक्स्ट, जब हम किसी चीज पे वार्तालाप करते हैं, हम पहले रिएक्शन और रेस्पॉन्स बहुत जल्दी करते हैं। ये हमारे एक ह्यूमन नेचर है बेसिकली। लेकिन किसी भी वार्तालाप को किसी भी व्यक्ति के साथ में आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का वार्तालाप है, धर्म को लेके है, समाज को लेके है, किसी मापदंड को लेके, कोई जल्दबाजी ना बरतें उसमें। कोई भी कमिटमेंट लेने से पहले और कमिटमेंट देने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एक दूसरे को सही तरह से समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपका लिया हुआ कमिटमेंट और दिया हुआ कमिटमेंट फेल ना हो। तभी शायद अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। हम संबंध निभाने में पहले ही जुड़ जाते हैं। किसी का फोन आ जाए तो हम बोलते हैं पूरा धरती तूफान एक कर देंगे, धरती आसमान एक कर देंगे। इतनी जल्दी नहीं होती है। थोड़ा सा उन चीजों को कैलकुलेट करें, इवेलुएट करें, एक दूसरे को समझें, और एक दूसरे के सामने कमिटमेंट फेंकने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले धैर्य बना के रखें। तो शायद जो संबंधों की गहराई बनेगी, जो संबंधों की स्थिरता बनेगी, स्टेबिलिटी बनेगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए बनेगी। यदि पहले ही मापदंड में आप इतनी सारी चीजें कमिट कर देंगे
और उसमें से आप 10% भी नहीं कर पाएंगे तो वो संबंध चल नहीं पाएंगे बेसिकली, और वो संबंध बनने से पहले ही धूमिल होने के उस पर चले जाएंगे। तो इस चीज का भी ख्याल रखें कि कितना आपको कवर करना है, कितना आपको प्रेजेंट करना है, या कितना आपको प्रेजेंटेशन लेनी है, इस चीज का भी ध्यान। अगला पॉइंट है, जब हम संबंध बनाने की बात करते हैं, जब हम किसी से वार्तालाप करने की बात करते हैं, तो एक लेवल की ट्रांसपेरेंसी होनी, पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। हम संबंध बनाना चाहते हैं, सनातन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्रोफेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सही मुद्दे पे नहीं आएंगे हम, पारदर्शित नहीं है, कहीं ना कहीं कवर के ऊपर कवर किए जा रहे हैं हम, तो क्या हम सही संबंध स्थापित कर पाएंगे? और जब संबंध ही नहीं स्थापित होंगे तो हम एकता की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो हम सनातनी एकता की बात करते हैं, सनातनी लोग एक नहीं है, तो पहले उस फैक्ट पे भी जाएं हम कि किस वजह से एक नहीं है, और सही संबंधों की वजह से यदि एक नहीं है तो सही संबंध किन वजह से नहीं है। एक एक पॉइंट पे आप विचार कर सकते हैं और आप अपना कवर दे सकते हैं। कवर देना ना भूलें, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों से आज कवर भी ले जाएंगे, सेशन के लास्ट तक बने रहना। जब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों में जब हमारा डिस्कशन होता है ना, नेगेटिव बातों में, दूसरों की बुराई करने में बहुत सारा समय हम वेस्ट कर देते हैं। और जब हम दूसरों के सामने वो नेगेटिविटी में जब बातें हमारी वार्तालाप होती हैं, तो उनसे हमारा समय तो किल होता ही होता है, लेकिन जिससे हम संबंध बनाने निकले हैं उसके अंदर भी वही नेगेटिविटी हमारे, मतलब उसके थ्रू, हमारे थ्रू, एक दूसरे के थ्रू आ जाती है। ये भी है, क्योंकि जब हम किसी के लिए नेगेटिव बात आज एक्स के लिए बोलेंगे, कल को एक्स वो आपके लिए बोलेगा, और वो किसी वाई के लिए भी बोलेगा, क्योंकि वो आपकी हैबिट में है या सामने वाले की हैबिट में है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी हैबिट में है या सामने वाले की हैबिट में है। यदि दो लोगों का वार्तालाप चल रहा है और किसी तीसरे की बुराई चल रही है और उसमें आप अपने 10-15-20 मिनट खराब कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं और आप किसी तीसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इससे भी जो पर्टिकुलर आप ए और बी है ना, जो ए बी के सब बीच में जो बात हो रही है सी के लिए, तो वो सी के लिए बात तो हो रही है, टाइम ए और बी खराब कर रहे हैं, तो ए और बी के बीच में भी कोई अच्छे संबंध स्थापित नहीं होने वाले, क्योंकि वहां पे बात नेगेटिविटी को लेके हो रही है। जब ए और बी के अंदर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी की तो बात ही छोड़ दी, संबंध जुड़ते हैं पॉजिटिविटी के साथ। अपना कवर दे सकते हैं हर एक पॉइंट पे, जिस पे भी जिसको जो कवर देना। अगला पॉइंट, जब हम बात करते हैं किसी से संबंध बनाने की, तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा और हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए, और सच बोलने की कोशिश भी करनी चाहिए और सच को जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए। तभी शायद हमारे संबंध लंबे टाइम तक चल सकते हैं। यदि हम संबंधों की दीवार पहले ही झूठ से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा लंबे टाइम तक प्ले नहीं कर पाएंगे, सनातनी एकता की तो बात ही छोड़ दीजिए। आजमा सकते हैं, कर सकते हैं इस चीज को। फिर बात करते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम किसी से बात करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी चीज को लेके, कुछ लोग इतनी अतिशयोक्ति में चले जाते हैं। अतिशयोक्ति हिंदी का शब्द है और शायद मेरे ख्याल से सब लोग इसको समझते भी होंगे, मुझे इसकी इंग्लिश तो नहीं पता। अतिशयोक्ति मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, चाहे उसके हम 10% भी स्टैंड ना करें, जरूरी नहीं है। संबंध स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आडंबर करने की। तो बहुत ज्यादा आडंबर करने के बाद में जब हम फेल होके गिरते हैं ना, तो वो संबंध जितने स्थापित 10% भी होते हैं वो सीधा जीरो पे आ जाते हैं। तो भले ही आपके संबंध अतिशयोक्ति करके 100% ना बने, भले ही 10% बने, लेकिन 10% ही बोलिए, जरूरी नहीं है 100% बोलने की। तो इतनी अतिशयोक्ति में अपनी लाइफ को ना रखें सामने वाले के साथ में कि उसको यही नहीं पता लगे कि आपका स्केल कहां पे सेट हो रहा है। यदि आपका स्केल 10 पे है तो 10 तक ही बोलना है,
यदि लंबे टाइम तक आपको अच्छे संबंध स्थापित करने हैं तो। नेक्स्ट। हाँ, एक सबसे लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं बाकी स्पीकर्स का कवर लूंगा। जब हमको संबंध स्थापित करना है तो हमें समय भी देना पड़ता है और लोगों के लिए अवेलेबल रहना शुरू करें, एक लेवल तक अवेलेबिलिटी मेंटेन करें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के लिए भी अवेलेबल किसी भी टाइम हो सकते हैं, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं, और ऐसा संभव भी नहीं है, इस चीज को अदरवाइज ना लें। लेकिन अनवांटेड व्यस्तता शो ऑफ ना करके रियलिटी में आप बात करें। यदि किसी से 5 मिनट भी बात करनी है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में बात करें। यदि आपको 2 महीने बाद भी किसी से 5 मिनट बात करनी है तो आपकी बात में क्लैरिटी होनी चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और वो 5 मिनट की आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हाँ, 5 मिनट की मैं जिम्मेदारी लेके आपसे बात कर रहा हूं। तब शायद संबंधों में और दम डल सकता है। मेरे कुछ ये अपने पॉइंट थे, ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें सही हैं या ये चीजें कितनी गलत हैं। ये मैं यहाँ पे प्रूव नहीं करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ना ही मैं ये प्रूव कर पाऊंगा इस चीज के लिए, और मैं और लोगों से भी इस पे वार्तालाप लेना चाहूंगा। आज के कुछ हमारे स्पीकर भी हैं, आज के कुछ लोग भी हैं जो इस पे अपनी बात रखना चाहेंगे और बात रखेंगे भी, कि हो सकता है किसी चीज को लेके उनको अपनी बात रखनी हो। जैसे कि मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा ब्रजेश तोमर जी से, उसके बाद राजेश मगोत्रा जी से। ब्रजेश तोमर जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे सभी सनातन भाइयों को और मातृशक्ति को नमन। जी। जैसा आपने अभी बताया था कि हम सनातनी एकता की बात करते हैं, बट स्वयं ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी वास्तव में एक ऐसा टूल है जो किसी भी परिवार को, किसी भी संस्था को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बांधे रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी अति आवश्यक है। जहां ट्रांसपेरेंसी ब्रीच होगी वहीं पे संबंध बिखर जाएंगे। फैक्ट है। हमें सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिलती है आज के जमाने में, कि हम चले तो हैं सनातनी भाइयों को एक करने के लिए, लेकिन अपने ही भाइयों से हमारी वार्तालाप बंद है। कष्ट इस बात का है, वो संभव कैसे होगा? यदि आप अपने परिवार को संगठित करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप बताओ कि आप सनातनी एकता करने में कितने सक्षम हो पाएंगे? और उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। अपने ही भाइयों से वार्तालाप करने का इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि कोई जमीनी विवाद हो या कोई दसियों साल पुरानी दुश्मनी हो, रंजिश हो, जिसकी वजह से हमारा वार्तालाप बंद है। नहीं, केवल और केवल स्वाभिमान को लेकर के अपने भाइयों से वार्तालाप नहीं है। अरे, उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मेरी चुगली क्यों कर दी, इस टाइप की छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम आपसी भाइयों से वार्तालाप बंद करके बैठे हैं। करेक्ट। और जब तक हम वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम एकता कर ही नहीं सकते। कोई पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले आपको अपने भाइयों को संगठित करना पड़ेगा। करेक्ट। जब आप भाई संगठित हो जाएंगे तो परिवार पूरा ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ झुकाव ले लेगा। यस, एब्सोल्युटली। और जब परिवार संगठित हुआ तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आधा गांव तुम्हारी तरफ झुक के खड़ा हो जाएगा। और एकता का सूत्र जो है अपने घर से ही निकलता है, बाहर कहीं से नहीं आता। मेरी समझ में तो यही आया है। दूसरी चीज है कि जो दूसरा पॉइंट आपने बोला था कि दूसरे को, एक दूसरे की बुराई, डेफिनेटली ये फैक्ट बात है कि हम ए और बी आपस में वार्ता करके अपना टाइम तो बर्बाद कर ही रहे हैं,
बट सी का भी इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यस। भाई अपना लॉस करके दूसरे को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, अपना लॉस भी कर रहे हो और आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो भाई ऐसा काम करने का मीनिंग क्या है? हम्म। तो ये हमें ये भी समझना पड़ेगा कि यदि हमें सी से शिकायत है तो बी से बात क्यों करें? सी से शिकायत है तो सी से डायरेक्ट क्यों ना बात करें? उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। करेक्ट। लेकिन बैड मिस्टेक हमारी ये है कि हम सी की समस्या को बी के साथ शेयर करते हैं, कभी सी के साथ शेयर करने की हमारी हिम्मत नहीं हो पाती। यदि ऐसी दो चीजें हो गई, तीसरी एक चीज है सात्विकता। सनातन सात्विकता सिखाता है, और सात्विकता में बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। सिंपल सी बात है कि हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है, करेक्ट। सच्चाई को आगे लेकर चलना है, और फॉल्स कमिटमेंट से बचना है। यदि इतनी सी सात्विकता हम बनाना स्टार्ट कर दें तो स्वतः ही आपके रिलेशन परिवार के साथ, गांव के साथ और अपने मित्र मंडल के साथ अच्छे हो जाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी हमारे बाकी बंधु वर्ग वेट कर करेक्ट। रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश हरे जी, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया और बहुत कम शब्दों में आपने काफी अच्छी बात बोली। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश मकुदरा जी से। जय श्री राम सर। जय श्री सर, राम, जय श्री राम सभी आपका बहुत बहुत भाई लोगों धन्यवाद को। सर, आपने समय दिया और आप आए सेशन में जी। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपने ये जो मूव लेके चले हैं, इसमें एक बहुत ही अच्छा आपने इनिशिएटिव लेके चले हैं, जिससे कि सनातन धर्म को एकजुट होने के लिए आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। जी और सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमने एकजुट होना है, तो हमें जो भी कदम उठाना है वो एक अनकंडीशनली उठाना है, निष्काम भाव से उठा के चलना है, कि हमें ये नहीं देखना है कि अगर हम किसी की कोई हेल्प करते हैं कि वो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो हमने बिल्कुल उसी तरह से चलना है कि भई ये एक हमारा परिवार है और इस परिवार को जोड़ना है, और इस परिवार को कैसे आगे हमने एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आना है, जिससे कि हम सबकी एक ही राय हो, और जिसपे मतलब बैकबाइटिंग वाली चीज़ ना हो। इसी तरह से ही हमारा जो सनातन धर्म है आगे बढ़ेगा। बाकी मैं ये देखता हूँ कि जो भी हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे हर फ्राइडे को वो लोग एक एकत्रित होते हैं, उनमें एक टाइम की पंक्चुअलिटी है, जाना है तो जाना है। हमारे ऑफिस में भी काफ़ी सारे हैं लोग, लेकिन उनकी एकदम पंक्चुअलिटी है कि हमने वहाँ पे इतना टाइम देना है, जिससे मेरे को क्या लगता है कि इस पंक्चुअलिटी से एकजुटता उन लोगों में है, और आने वाले टाइम में भी रहेगी, और है भी एक किस्म की। तो यही एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में भी एक ऐसा कोई एक होना चाहिए, कोई कार्यक्रम जिससे कि हम एकजुट होके चलें। चाहे कोई हफ्ते में 1 दिन का ही हो, लेकिन उसमें एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आज के दिन हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें कुछ डिस्कस करना है, जिससे कि आने वाली जनरेशन को पता चले कि हमारा सनातन धर्म जो है, वो एक मजबूती की तरफ जाए और एक स्तंभ होके खड़ा रहे। जो कि आज मैं सोचता हूँ कि इसमें काफ़ी सारी कमी है हमारे समाज में। और ऑन द होल मैं यही कहूँगा कि अगर हम किसी की हेल्प करें, बिल्कुल निष्काम भाव से करें। ये ना सोचें कि मैंने अगर हेल्प की है तो मेरे को इनसे क्या मिलेगा और मेरे मेरे को क्या फ़ायदा होगा। बस एज़ ए बिज़नेसमैन की तरह नहीं चलना, हमने एक करेक्ट। भाई-बंधुओं की तरह चलना, कि अगर मैं इसमें सक्षम हूँ, इस किसी एक वीकर सेक्शन की हेल्प करने के लिए, तो मैं उसको ज़रूर हेल्प करूँ। करेक्ट। बाकी ब्रजेश तोमर जी से भी मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि जैसे उन्होंने ये कहा कि हमें अपने परिवार में एक संयुक्त परिवार होके रहना है, जिससे कि एक एग्ज़ाम्पल दूसरे को बने कि ये एकजुट हैं। ये घर जो है, इसमें अगर 4 भाई लोग बैठे हैं, तो सभी एकजुट होके एक से एक कदम मिला के चलते हैं, जिससे कि एक एग्ज़ाम्पल सेट हो बाकी लोगों के लिए। बाकी मैं बस इतना ही कह के विराम चाहूँगा।
और सोलंकी जी का मैं काफ़ी आभारी हूँ कि इन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया है, इससे और हमें मतलब सनातन धर्म को एकजुट होने का हमें कुछ ऐसा रास्ता मिले। मैं वही कहने के अपना विराम करता हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक चीज़ ऐड करनी चाहूँगा आपके उस स्टेटमेंट में, जैसे कि आपने जी। बोला कि अच्छा बोला आपने, नो डाउट, और बहुत अच्छा बोला सेलेक्टेड शब्दों में, कि हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सोच से ना चलें, एक भाईचारे के हिसाब से चलें। बहुत अच्छी बिल्कुल, बात। बिल्कुल। और जैसे मेरे साथ में अक्सर होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग पर्सनल ना लें, हो सकता है कोई इस ग्रुप में जुड़ा हो, नहीं जुड़ा हो, लेकिन जब बात मेरी ज़ुबान पे आई है तो मैं बोलूँगा ज़रूर। बहुत सारे लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और जब मैं उनको अलग से पर्सनल मैसेज आते हैं, कई बार मैं बोलता हूँ बात करनी है, वार्तालाप करना है, तो लोग ये पूछते हैं कि सर एजेंडा क्या है? मतलब हम बिना एजेंडे के किसी को फ़ोन भी नहीं उठा सकते, बताइए कितने सेलेक्टेड हो जाते हैं, कितने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। यदि एजेंडे के हिसाब से ही हम बात कर सकते हैं, मतलब आप बताइए कितना, मतलब एक दिस इज़ वेरी शॉकिंग बेसिकली, कि यदि एक हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं और ग्रुप का कोई एक लीडर कह लीजिए कि सेवक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं ये नहीं बोलता कि मैं आपके लिए ऊपर कोई अध्यापक लगा हुआ हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग उसमें भी एजेंडा ढूंढते हैं बेसिकली, कि सर एजेंडा क्या है, बात तो आपको करनी चाहते करना चाहते हो, लेकिन एजेंडा भी है कुछ आपका। मैं कहा भाई साहब 22 साल से मैं बिना एजेंडे के चल रहा हूँ अपनी लाइफ में, प्रोफेशन में भी, और मैं कोई एजेंडा नहीं लेके चलता, मैं बिना एजेंडे के लोगों के साथ में मिलता हूँ, और इतना बड़ा ग्रुप भी बिना एजेंडे की बना है और चल भी रहा है बेसिकली। चलो आगे बढ़ाते हैं सेशन को। थैंक यू। कुछ और भी लोगों ने आज हैंड रेज किए हुए हैं, और हैंड रेज किए हुए हैं, वो अपना वक्तव्य बोल रखना चाहते हैं। जैसे रविंद्र त्यागी जी हैं, रविंद्र त्यागी जी जी, अनम्यूट करें। हेलो, सभी को राम राम। राम राम। मैं अपना वक्तव्य इसी पे, जैसा कि आप सभी का मैं पहले ज्वाइन नहीं हो पाया, लेकिन इसी कहना चाहूँगा कि जैसे आपका जो ये ग्रुप बना है, तो अभी बहुत सारे संगठन हैं, हिंदू संगठन, जो सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं रिसेंटली चुनाव मतलब इसमें ज्वाइन हुआ हूँ, प्रवीण जी ने मेरे को ज्वाइन इसमें वो किया है। तो मेरा ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे हमें जो चर्चा करनी चाहिए या डिस्कशन है, वो ये करना चाहिए कि हम जो हमारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी आने वाली है, या हमारा परिवार है, गांव है, उसमें किस तरह से हम सनातन का महत्व उनको समझा पाए। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ और सर। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसका आपको अभी आंसर भी करेंगे हम जी। और कुछ? हाँ, यही है कि जो हमारा कि लोग उसको जो साइंटिफिक क्या कहते हैं कि अब ये जो एक माहौल चल रहा है कि सनातन और जो नए कई भी पंथ हैं, जो धर्म है, वो बोलते हैं कि ये सबसे पुराना ये है, लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है वो सनातन ही है सबसे पुराना। अभी साइंस ने भी किया है, लोग समझ भी रहे हैं अब तो काफी, हिंदुस्तान में वो भी है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, इस पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें करना है बच्चों में। कि जैसा कि अभी पहले चर्चा की थी कि सतोगुणी होना चाहिए, और हमें किस तरह का अपने जीवन में आचरण करना चाहिए ताकि वो लगना चाहिए। जैसा कि इन्होंने पहले बताया था कि लोग शुक्रवार को जाते हैं, तो इस तरह की अपनी डेली लाइफ में हमें अपने सनातन को लाना होगा, तभी जाकर वो आगे फलीभूत भी होगा, बच्चे भी समझेंगे, समाज भी समझेगा। तो इस चीजों के ऊपर कभी आप जरूर एक दो बार बताइए सर, कि लोगों में किस तरह से उनको अपने डेली जीवन में सनातन को लाना है, ताकि सभी लोग एक दूसरे को देख करके सनातन फैले। और बिल्कुल ठीक। लोग अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं, बस खाली उनको पता है, लेकिन अपन नॉर्मल लाइफ में उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सनातन के जो है, सनातन की जो जीवन शैली है, उसके ऊपर होना चाहिए कि हमें इस तरह से अपनी जीवन शैली करनी है कि वो लगे कि हाँ, हम सनातन को आगे तभी बढ़ेगा ये था सर, बस मैं बिल्कुल इतना ठीक ही आपका। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे, धन्यवाद। ओके सर। आपने एक पूछा कि बच्चों के लिए, मैं थोड़ा सा उस पर बोल देता हूँ, जनरल होगा, खाली इन्हीं के लिए जवाब नहीं है, बाकियों के लिए भी है। क्वेश्चन इनके भले ही है, लेकिन वो जवाब सभी के लिए है। ऐसा ना सोचें कि वो रविंद्र त्यागी जी को जवाब दिया जा रहा है, रविंद्र त्यागी जी को टारगेट किया जा रहा है कुछ, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, ऐसा लोग सोच लेते हैं। लेकिन जब कोई सवाल आया है, तो उसका जवाब वो सबके लिए भी होगा। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ इस संस्था के माध्यम से, कि बच्चों के लिए जो संस्था, बच्चों के लिए ग्रुप बना हुआ है, हमारा अलग बना हुआ है, और इस ग्रुप से पहले का वो ग्रुप चल रहा है।
ये ग्रुप भी चल रहा है और इस ग्रुप से पहले का चल रहा है, और उस ग्रुप की वजह से ये ग्रुप बना है, उस ग्रुप की वजह से ये संस्था बनी है। तो बच्चों के लिए भी हमारे पास में जो मापदंड हैं, उनके पेरेंट्स हैं, साथ में बच्चे जुड़े थे, 5वीं क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चे उसमें हमारे साथ में एसोसिएट हो रखे हैं। अब जिसको उस ग्रुप में जुड़ना है वो मुझको पर्सनल मैसेज कर सकता है, मेरे साथ अटैच हो सकता है अपने बच्चों के साथ में। जिसके बच्चे 5वीं क्लास से छोटे हैं वो बच्चों के साथ में खुद बैठ सकते हैं, और जिनके बच्चे 5वीं क्लास से बड़े हैं या बच्चे खुद बैठ सकते हैं क्लास में, तो वो खुद भी बैठ सकते हैं। दोनों ही तरह के पेरेंट्स बैठ सकते हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं वो भी उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं वो भी, और उनके बच्चे भी इंडिपेंडेंट जुड़ सकते हैं। तो वहां पे उसका वेलकम है, मेरे को अलग से मैसेज करके वार्तालाप करके उसमें जुड़ सकते हैं। क्योंकि यदि कुछ जो हम अपने माध्यम से कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, बाकी अब वो कितना हम सही कर पा रहे हैं उसको भी आके देखें, और उसमें आप और अच्छा करवा सकते हैं कोई भी आदमी, तो उसका भी वेलकम है कि और उस ग्रुप को और बच्चों के ग्रुप को और कैसे अच्छे से चलाया जा सकता है। उसकी सैटरडे को वीक में एक बार उसकी भी क्लास होती है, उसकी 2 बार हम क्लास करने का प्लान कर रहे हैं, ट्यूसडे और सैटरडे। पहले 2 ही बार होती थी, लेकिन अभी 1 बार हो रही है पिछले 1-1.25 साल से, तो उसमें जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट में बाकी से इनपुट लेना चाहूंगा जो और हमारे स्पीकर हैं। संजय सिमल्टी जी, संजय सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम सर। सर जैसा कि आज का टॉपिक पे आपने और जो बात रखी और जो देवेंद्र जी ने ही बात रखी, तो दोनों बातों में वही मेरा कहना एक हद तक तो वही है कि हम जो कम्युनिकेशन रखें, बेसिकली उसमें सबसे पहले ये है कि सुने ज्यादा बोले कम। एक मुलाकात की एक प्रक्रिया है कि आप किसी से मिलना जुलना करते हैं, तो अगर आप सुने ज्यादा बोले कम वाले पे रहेंगे तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी में आसानी रहती है। अगले को लगता है नहीं ये आप उसकी सुनने आए हैं, आप केवल अपनी सुनाने नहीं आए। ट्रांसपेरेंसी तो नो डाउट हर जगह, एक केवल मिलने जुलने की बात नहीं होती, कंपनी में हो, रिलेशन में हो, अपने फैमिली लाइफ में हो, बच्चों के साथ हो। ट्रांसपेरेंसी तो वर्ड जो है वो डाटा इंटीग्रिटी जरूर फार्मा ने लिया है, लेकिन डाटा इंटीग्रिटी तो सभी जगह होनी चाहिए कायदे से। करेक्ट। तो ये चीजें तो जरूरी है ही है। और अब इसको मतलब एक ऐसा नहीं कि अभी जैसे हम कहते हैं कई बार कि एकता हमारे हम में कितनी है, तो कोई कहता नहीं हम तो जातियों में बटे पड़े हैं। तो उसका जवाब में मुझे कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक मैसेज आया था, नहीं वो दूसरे शांति प्रिय लोगों की 25 जातियां हैं, किसी ने कहा नहीं 42 जातियां हैं, किसी ने कहा 46 जातियां हैं। कितनी भी जातियां हो जाने दो, एक टोपी के नीचे सब एक हो जाते हैं। तो वो वाली चीजों में अगर वो आ गई तो कोई, अब आप 100 में हो 200 में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सनातन के झंडे के तले इकट्ठे होके अगर सब होंगे तो वही ज्यादा बड़ी बात होगी। और मेरे पास एक कविता है जो कहीं से आई थी, मैं उसके कुछ इस आज का टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सुने उसको। बढ़िया सर। तो उसका कविता का है कि बेवजह कुंडी खटखटाया करो, तो आसपास के लोगों से मिलते रहा करो, उनकी थोड़ी खैर खबर भी रखा करो। जाने कौन कितने अवसाद में जी रहा है, पता नहीं कौन बस पलों को गिन रहा है। बेवजह कुंडी खटखटाया करो। कभी निकलो अपने घरों से, औरों के आसियाने में भी जाया करो। कभी कभी अपने पड़ोसियों, कभी यूं ही किसी के कंधे पर हाथ रखकर, कभी किसी के यूं ही कंधे पर हाथ रखकर साथ होने का एहसास दिलाया करो। कभी बिना मतलब लोगों से बतियाया करो, बिना जज किए बस सुनते जाया करो। बेवजह कुंडी खटखटाया करो। कभी टूटे मिलेंगे कुछ रूठे मिलेंगे, कुछ टूटे मिलेंगे कुछ रूठे मिलेंगे, जिंदगी से मायूस भी मिलेंगे। बस कुछ प्यारी सी उम्मीदें कभी उनके दिल में जगाया करो। कभी बेवजह कुंडी खटखटाया करो। ऐसा ना हो कि फिर वक्त ही ना मिले, ऐसा ना हो कि फिर वक्त ही ना मिले, और मुट्ठी की रेत की तरह लोग फिसलते रहें। यूं वक्त व्यक्त ही सही, लोगों को गले तो लगाया करो। बेवजह कुंडी खटखटाया करो। ये मेरे सुझाव हैं। तो सभी को नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि जो आपने चीजें रखी हैं वो चीज को हम लोग आपस में मिलना जुलना, और उन्होंने अच्छी बात कही परिवार से भी शुरू करें। पर केवल ये ना सोचें कि मैं पहले भाइयों पे मिलना जुलना शुरू करूंगा तो तब बाद में करूंगा। जहां से हो सके वहां शुरू कर दें, मतलब सिंपल है, ऐसा है। ठीक है जी, नमस्कार। बहुत अच्छा, और आपने बहुत अच्छे सुंदर विचार रखे कविता के माध्यम से, और वैसे भी आपने बहुत अच्छे विचार रखे।
बहुत अच्छी बात है कि हमको बहुत सारी वजह ढूंढ लेते हैं किसी के मिलने के लिए, फोन उठाने के लिए भी वजह ढूंढ लेते हैं, मैसेज पढ़ने के लिए भी वजह ढूंढ लेते हैं। यदि कोई वजह नहीं है तो 4 दिन तक भी कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं पढ़ता किसी का, और कोई यदि वजह नहीं है तो 4 दिन तक भी कोई फोन वापस नहीं करता किसी को, और वजह है तो रात के 12 बजे भी मैसेज पढ़े जाते हैं, और वजह है तो बाथरूम के अंदर भी गीले हाथों से फोन उठाया जाएगा। इतनी वजह में ना जिए, क्योंकि जिंदगी तो बेवजह ही खत्म होती जा रही है, और जितनी ज्यादा वजह लेके जिएंगे तो शायद फिर हम किसी के साथ ना चलने की भी वजह ढूंढ ही लेंगे। तो बहुत सारी वजह ना पालें जिंदगी में, क्योंकि हर आदमी वजह से लगा हुआ है, किस वजह से करें। फोन उठाएं तो क्यों उठाएं भाई, कोई वजह ही नहीं है हमारे पास, तो बिना वजह से फोन उठाएं, बिना वजह से भी लोगों से मिलना स्टार्ट करें। जी, बाकी भी लोगों से थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। बाकी किसी को भी अपने विचार रखने हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, सभी के लिए वेलकम है। नेक्स्ट महेश जी, महेश सर। हाँ, अभी मैंने सबके विचार सुने। शुरू में योगेश जी ने जो विचार कहे वो थोड़े पर्सनल लेवल पे थे कि हमें किसके साथ संबंधों को गति कैसे दे, उसके बारे में थे। बाद में ब्रिजेश जी ने जो बातें कही वो भी पर्सनल लेवल पे ही थी कि भाई के साथ कैसा रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके पर्सनल भी उसके हिसाब से उनकी जो एक्सपीरियंस हो गए वो भी हो सकता है। पर उसके बाद राजेश जी ने एक चीज बताई, वो लिटरली एम होना चाहिए। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो अदर धर्म के लोग हैं वो बराबर एक फ्राइडे को दिन में मिलते हैं। तो ये विचार ही एम होना चाहिए हमारे ये आज के डिस्कशन का कि भाई हम तो सारे अपने भाइयों के साथ ठीक रहते हैं, या फिर हिंदू अच्छा ही है। मैं हिंदू को किसी को बुरा ही नहीं बोलना चाहता हूँ कि भाई ये तेरा भाई से जनता नहीं है, वो नहीं है। नहीं, हिंदू अच्छे हैं। अभी हमें आगे ये देखना है कि कोई एक चीज कि जैसा बीच में निकला था मंगलवार को हम ये करें, तो हम लीडर लोगों का ये काम है कि भाई एक जगह बता दे, भाई गलत हुआ चलेगा, पर नहीं, वीएसएस ने अभी डिसाइड किया है हर मंगलवार को हम मिलेंगे, या हर मंगलवार को बाहर जाके मंदिर में जाएंगे या मेन रोड पे जाएंगे, कुछ भी हो बाहर प्रेजेंस दिखाएंगे। वीएसएस वाला अपने ऑफिस से 10 मिनट के लिए बाहर जाएगा, प्रेजेंस दिखाएगा। तो ये एक विचार है। ऐसा जो भी विचार सारे लोगों को आएगा वो आगे बढ़ा के, अभी हम पीछे जाके नहीं देखेंगे कि हम बुरे हैं, क्योंकि हम वो निगेटिव चीजें अगर बोलते रहेंगे ना कि ये हमने सुधारना चाहिए, तो मुझे भी पता है या फिर यहाँ पे एक दो बच्चे अगर होंगे कोई, तो वो छोड़ के सब बड़े लोगों को पता है कि हमारी समस्या क्या है और वो है। पर ये बड़ी समस्या ये सबको 100% पता है कि उनका ग्रुप बन रहा है और हमारा ग्रुप नहीं बन रहा है, तो हमें आगे जाके हमारा ग्रुप कैसे बनाना है, तो उस पे ध्यान अगर सारे दे तो हम अभी भी सोच सकते हैं उसके बारे में। करेक्ट, ठीक है। बाकी लोगों के इनपुट ले लेते हैं सर। जेपी गर्ग जी। सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। सर मैं जो भी बात करूंगा मैं अपने ना एक्सपीरियंस के बेस पे करूंगा, जो भी मेरा समाज में एक्सपीरियंस है या जो भी मैंने देखा है उसी पे मैं आज ज्यादा बात करूंगा। देखो, सनातनी एकता में जो कमी आ रही है या कैसे मजबूत करें, उसका एक सबसे बड़ा सर कारण मुझे जो नजर आ रहा है वो है हम सब ना आपस में अपने अपने कामों में इतने उलझे हुए हैं, चाहे वो जॉब है किसी का, चाहे बिजनेस है, चाहे XYZ वो कुछ भी कर रहा है, या समाज की जो परिस्थितियां आजकल चल रही हैं, कभी खर्चे ज्यादा हो गए, आमदनी कम है, या जो भी सिचुएशन रही हो, एक दूसरे के किसी के पास कोई टाइम नहीं है। सुबह भागम भाग रहती है ऑफिस जाने की, बिजनेस में जाने की, शाम को आए तो और भी बहुत सारे काम है, तो हम अपने आप को ही भूल रहे हैं। तो हम पड़ोसी से या समाज की सनातन धर्म से क्या बात करें। बहुत सारे हमारे अपने ही काम इतने पेंडिंग रहते हैं, यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कई सारे मैंने सर ऑफिसों में ऐसे देखे कि घर से फोन आ रहा है मम्मी का, पापा का, वो उठा नहीं पाते, अरे चल बाद में बात करूंगा 5 मिनट के बाद, फिर वो 5 मिनट कभी आती नहीं। तो एक तो यही है कि भाई हम अपने अपने कामों में उलझे हुए हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा। दूसरा मेरा पॉइंट है सर मिसमैनेजमेंट का।
कि हर आदमी की, ज्यादातर आदमियों की लाइफ में ना कामों को लेकर मिसमैनेजमेंट बहुत है, टाइमिंग मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। अगर हमें सुबह ऑफिस में 9 बजे निकलना है तो हम 8:30 बजे सो के उठेंगे, आधा घंटे में हम नहा धो के तैयार होकर भागेंगे। अगर किसी ने बीच में नमस्ते भी कर लिया ना तो उसको वो इग्नोर करेगा, हालचाल भी नहीं जानेगा। अगर मैं सर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पार्किंग में से जब लोग गाड़ी निकालते हैं फ्लैटों में से, कई बार हमारी मन होता है कि यार सामने वाले को नमस्ते करें, पूछे हालचाल, उसके घर में क्या चल रहा है, समाज में क्या कर रहा है। तो वो ऐसा लगता है कि यार हमने उसको जैसे ततैया के छत्ते में हाथ डाल दिया हो और वो निकल के भागता है कि यार मेरे ऑफिस को लेट हो रहा है, 5 मिनट मेरे को टाइम लग जाएगा अगर इससे बात करूंगा। तो हमारा मतलब जो मैनेजमेंट है कि भाई हम जल्दी सोएं, जल्दी उठे, हमारे लिए टाइम मिलेगा, वो सब खत्म होता जा रहा है। करेक्ट। तीसरा एक मेरा है सर ईगो। बहुत सारे संगठन बनते हैं सर, बहुत सारी संस्थाएं बनती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन आदमियों के अंदर जब जैसे पद मेंबर, कोई मेंबर बना, कोई सचिव बना, कोई सेक्रेटरी बना, कोई अध्यक्ष बना, तो उनमें कुछ दिन तो सही चलता है, लेकिन फिर आपस में ही सर इतना ईगो हो जाता है कि यार इसने ऐसे क्यों कह दिया, नहीं ये प्रोग्राम यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो वो अपने आप में सर क्या है ना, एक संगठन हमने बनाया कि हम आपस में जुड़े या समाज के लिए कुछ करें, वो वही संगठन सर आपस में दुश्मनी का कारण भी बनते देखा है मैंने। करेक्ट। भाई मैंने मतलब ये चीज कही, यार उसने ऐसे करी, अरे यार उसने ऐसे कैसे कह दिया, चलो मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ। तो हम जुड़े तो एक नोबल कॉज के लिए, बट उस नोबल कॉज को हम भूल के अपनी अपनी ईगो में आपस में ही लड़ने लगे। तो एक मेरा ये है। दूसरा, आप जैसे ब्रजेश जी ने आपने भी बोला कि भाई हमें ट्रांसपेरेंसी और जो भी हमारे संबंध है उसमें एक कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हम अपने घर में भी कमिटमेंट रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, जिससे भी बात कर रहे हैं। एक ये चीज मतलब आगे जाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा एक दिखावा, जैसे आपने भी कहा था कि लोग बढ़ चढ़ के बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये है कि हम उतने पानी में है नहीं जितना हम दिखाते हैं। फिर हम कई बार जब वक्त आता है तो उसे बच भी जाते हैं कि यार मैंने तो बोला कि मेरी उस मंत्री से जान पहचान है, अभी इसका काम पड़ गया तो हम फोन भी नहीं उठाएंगे वो 10 दिन। तो ये एक जो दिखावा है वो भी बहुत सारी चीज है। और एक सर मेरे दिमाग में जो चीजें आ रही हैं कि भाई हम क्यों संगठित नहीं हो पा रहे, हमारी एकता कैसे मजबूत हो सकती है। हमने क्या है ना सर, जो भी घर बन रहे हैं आजकल, सबने अपने घरों में मंदिर बनाना शुरू कर दिया है। बड़ा अच्छा सा मंदिर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे और पूरा घर उसी मंदिर में पूजा करके अपना वो समझ लेता है। कोई भी बाहर नहीं जा रहा सर मंदिर से। अपने जो मोहल्ले के मंदिर हैं उसमें कोई भी नहीं जा रहा, अपने घर में पूजा कर लिया, बस वो सोचते हैं कि भाई हमारी हो गई। इससे क्या हो रहा है कि हम आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। अब मैं सर एक 2 मिनट और लूंगा यहाँ पे। जैसे हमारे बुलंदशहर का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सर, हमारे वहाँ पे ना मंदिर है एक घर में, मतलब मोहल्ले में, नवदेश्वर धाम मंदिर। तो वहां पे रूल बना रखा है कि हर आदमी मंदिर से निकल के वहीं पे पूजा करेगा। जिसे मंगलवार को चोला चढ़ाना है, कोई त्योहार है या नव वर्ष है, तो वहां पे भजन होगा, गीत होगा, सब आपस में चंदा इकट्ठा करेंगे, मिलेंगे और सभी लोग जाते हैं। तो अगर किसी दिन किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, तो उससे पता लग जाता है यार फलाना आदमी आज मंदिर नहीं आया, उसके घर पे चलते हैं, क्या बात हो गई, 4 दिन से क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ मैं देखता हूँ सर देहरादून में कई जगह वो घंटे भी उससे बज रहे हैं, मतलब मशीनें लगा रखी हैं, उससे घंटे बज रहे हैं, तो हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम अपने घरों के मंदिर में पूजा करने के बजाय अगर बाहर वाले मंदिर में पूजा करें हम, तो ज्यादा मिल सकते हैं, ज्यादा एक दूसरे को समझ सकते हैं और ज्यादा चीजें कर सकते हैं। करेक्ट। मंगल हो गया या कोई भी त्योहार हो गया या नववर्ष हो गया। अब जैसे नववर्ष से लोग क्लबों में दारू पीने जा रहे हैं, अरे मंदिर में पूजा करके वहां पे एक हम भजन संध्या रख लें नववर्ष वाले दिन या अगले दिन रख लें, उससे हम आपस में मिल सकते हैं। और जैसा कि संजय समल्टी ने सर एक बहुत अच्छी कविता बताई कि बेवजह कुंडी खटखटाया करो, तो उस पर मुझे भी सर एक उसके अपोजिट में एक चीज याद आ रही है कि आजकल ऐसा माहौल हो गया है सर, मतलब महानगरों का या बहुत बड़े शहरों का, कि एक चीज मतलब मेरे दिमाग में आ रही है, अब मेरे दरवाजे पर दस्तक देती है, अब मेरे दरवाजे पर दस्तक देती है सिर्फ हवा। मतलब इसका मायने सर बहुत गहरे हैं। तो मतलब ऐसे लोग हो गए हैं कि कोई दरवाजा खटखटाता, इन्हें गलती से हवा ने खटखटा दिया तो खटखटा दिया।
तो ये कुछ मेरे सर अपने एक्सपीरियंस हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। अगर ये मतलब कुछ पॉइंट हैं जो हमारे हिंदू सनातन एकता को मजबूत कर सकते हैं, अगर हम पे काम करें तो। बिल्कुल यही बोलना था सर। बहुत अच्छे सर, और आपने बहुत प्रैक्टिकल चीजें बोली हैं, बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो लोगों के दैनिक जीवन में आती हैं सामने, और इन पे लोगों को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और जितना हो सके इन पे सुधार करें, जिससे कि संबंध स्थापित हो और उस संबंध से एकता स्थापित हो। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषभ श्रीवास्तव जी से। सर जी 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 सर, जैसे जेपी सर ने अपने अनुभव से बताया, मैं भी एक चीज जोड़ूंगा। जी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था आपकी आवाज में, एक स्टेबल हो जाए आपके माइक। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, हम लोगों ने अपने रिश्तों की मर्यादा समझी नहीं, शब्दों का मर्यादा समझी नहीं, और संबंध बनाने चले हैं। वो कैसे होगा? जैसे जेपी सर ने कहा कि हम लोग एक जगह मिलते ही नहीं है, सच्चाई है। करेक्ट। 4 भाई हैं, 4 अलग अलग शहर में हैं, एक जगह मिलना ही नहीं हो पा रहा है। तो संबंध तो अपने आप ही फिर आज की डेट में, चलिए भाई भाई आपस में बात कर ले रहे हैं कभी कभार, अगली पीढ़ी को पता ही नहीं कि हमारा कोई चाचा उधर भी रहता है या हमारा कोई भाई कहीं और भी रहता है। करेक्ट करेक्ट। तो जब तक ये चीज नहीं होगी कैसे होगा? और बच्चों को हमने बताया नहीं कि अपने दादा परदादा, चाचा चाची, मामा मामी, इन लोगों से कैसे बात करनी है। हाँ। तो कैसे आगे बढ़ेगा संबंध? यहाँ तो संबंध विच्छेद ही होगा, संधि तो होगी नहीं कहीं। करेक्ट। तो इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले। घर से ही शुरुआत होगी सर, घर से समाज की शुरुआत घर से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि जो आजकल के हमारे फैमिली हो गए हैं, आइसोलेटेड फैमिली, उनका देखा कितनी बड़ी बात है कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे कितने मतलब मामा है, तो चलो मामा एक होंगे, 2 होंगे, ठीक है, चाचा कितने हैं, या उनके और कजिन कितने हैं, या वो रिलेटिव्स किस तरह से हैं। बच्चों को नाम नहीं पता, पीढ़ियों में भी नाम नहीं पता। तो ये है, गैप है जी। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा लखन पटेल। लखन पटेल जी। लखन पटेल जी शायद लेफ्ट कर गए थे, तक मुझे ऐसा लगा, तो मैसेज देखा था मैंने। वीडियो है अभी। लखन पटेल जी वीडियो ऑन करें, और आपने हैंड रेज किया हुआ, कुछ बोलना है तो बोलें सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जय श्री राम सर, सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री। एम आई ऑडिबल सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझको क्षमा करना, छोटा सा बच्चे, आप सभी का अनुभव मुझसे ज्यादा विराट है ना? बिल्कुल। मैं सर की सर सबसे पहले सर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको अच्छे संस्कार सिखाए जाए, और ये उनके मतलब पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब वो भी, मतलब मैं बहुत से पेरेंट्सों को देखता हूँ कि बच्चे बैठे हैं, उनके सामने सीरियल देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें देखें जिससे कि मतलब बच्चों को भी सीखने को मिले, और सभी का सम्मान करें, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दें। क्योंकि सर इसको मैं एक बात से रिलेट करना चाहूँगा, किसी ने कहा है, लगा अगर गेहूं में कीड़ा तो बाहर से वो लवाओगे, लगा अगर गेहूं में कीड़ा तो बाहर से वो लवाओगे, और घुना हुआ चरित्र देश का उसे कहाँ से लाओगे। और मैं ये कहना चाहूंगा सर, एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि सर आप अगर किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो स्वाभाविक सी बात है वो आपको भी रिस्पेक्ट देगा। मैंने एक ऐड देखी थी, मतलब पता नहीं कौन से देश की थी, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो दूसरा भी वो 60 से गेट खोलता है, तो मतलब एक मिनट, सॉरी सर, मैं एयरफोन निकाल लेता हूँ। एक्चुअली क्या सर, मेरे यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है सर, तो हाँ कोई बात नहीं, बताइए। मतलब साइड नहीं आवाज नहीं आ रही है आपकी साइड से। आवाज आ रही है सर, थोड़ा मैं खड़ा हो गया हूँ, मतलब
हाँ कोई बात नहीं, बाकी लोगों से इनपुट ले लेते हैं, आप मुझे अलग से बात कर लेना, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल जी। आपकी तरफ नेटवर्क जी बिल्कुल। अतीत गुप्ता जी, अतीत गुप्ता जी लेफ्ट हो गए क्या? शिवांजलि एसोसिएट्स के नाम से हैं सर मनोज गौर जी। नेक्स्ट शिवांजलि एसोसिएट के नाम से आपने हैंड रेज किया हुआ है, शायद सुनाई नहीं आ रही उनको सर। शिवांजलि एसोसिएट के नाम से नेक्स्ट ले लेते हैं सर। नेक्स्ट ले लेते हैं। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया जी सर। सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। देखो भाई साहब, हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। मैं इस अच्छे डिस्कशन के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इन सभी समस्याओं से ऊपर सबसे बड़ी बात जो एक है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है सनातन धर्म एकता। पहले आप क्यों करें, पहले मैं क्यों नहीं करूं। मेरा कहना मात्र छोटा सा है, पहले आप क्यों करें, वाई यू आर, मैं क्यों नहीं। ठीक है ना? यदि मैं एक कदम पहले बढ़ाता हूं, देखो बात तो आप जितने मर्जी निकाल लो, समाज है, भगवान ने 5 उंगली भी एक सी नहीं बनाई। आप किसी की समानता की तरफ जा ही नहीं सकते, बिल्कुल मत जाओ। किसी की तरफ देखो ही मत कौन क्या कर रहा है। सिर्फ मैं यही देखूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। आप जीवन में आप सुबह घर से निकले, आपको सुबह का आप पता है, आपको सुबह 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे। पूरे दिन के टाइमिंग में अपने परिवार को चलाना बहुत जरूरी है, वो जिम्मेवारी है हमारी। उस टाइमिंग के बीच में एक हम अपना टारगेट रखें सॉरी, एक हम अपना टारगेट रखें कि आज मैं कम से कम 2 आदमियों से जरूर मिलूंगा। आज मैं कम से कम 1 आदमी से जरूर मिलूंगा। भाई 2 से नहीं मिल सकता, मैं 1 से तो मिलूंगा ही मिलूंगा। वो मेरे बारे में जो मर्जी कहे, करेक्ट, वो मेरे बारे में जो मर्जी सोचे, मुझे एक कान को बहरा रखना है, मुझे एक कान से सुनना है, मुझे एक आंख से दिखता नहीं है, एक आंख मेरी अंधी है। जब मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है और मेरा जो मनोबल है वो मजबूत है और मेरा जो ध्येय है वो मजबूत है और मैं जिस कर्म के लिए आगे बढ़ाऊं, सनातन धर्म एकता के लिए आगे बढ़ाऊं, वो मुझे करना ही करना है, तो फिर मुझे किसी की तरफ नहीं देखना। करेक्ट, मेरे लिए सब मेरे भाई हैं। जहां तक परिवारों का प्रश्न है, देखो हर परिवार में कई कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी मनुष्य के पास नहीं रहता, साथ नहीं रहता, तब तक वहां की समस्याएं नहीं जान सकता। इसलिए समस्याओं की तरफ ना ध्यान देके मैं तो यही समझता हूं कि हम अपने टारगेट की तरफ ध्यान दें। हमारा टारगेट है सनातन धर्म एकता। उसका सबसे पहला काम जो मैंने पहली मीटिंग ली थी, बीच में नहीं ले पाया मैं किसी कारणवश। मैं पहली मीटिंग ली थी, मैंने वहां से एक ही रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई भी चीज करते हैं घर में, मतलब छोटा सा काम है, एक पंचर लगवाना, अगर नाम पूछ के लगवा लो, शकल देख के लगवा लो, तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। कल को हमें भी कोई देखेगा कि यार वो काम कर रहा है, यार मैं क्यों नहीं।
मैं बाल भी कटवाता हूँ ना, कमीने को बाल काटने में नहीं आते, इतना गंदा है मुझे पता है। बस मैं रोज समझाता हूँ उसे, हर बार बाल कटवाने जाता हूँ जब भी समझाता हूँ, मगर गंदे आदमी बाल काटने तो सीख ले, लेकिन कटवाता उससे ही हूँ। नहीं कटवाने बढ़िया से बाल, मैं तो इससे कटवाऊंगा, गंदे काट दे कोई बात, ठीक है ना। तो मेरा ध्येय है, मैंने टारगेट मजबूत किया हुआ है अपना, मेरा ध्येय मजबूत है, सनातन धर्म एकता। करेक्ट। मैं अपने टारगेट पे सजग रहूं, मजबूत रहूं। यस। मैंने कहा ना, जब तक आप किसी भी बात को इग्नोर नहीं करोगे, इग्नोर करके उसके अंदर सुधार की तरफ देखो आप, कि मैं इसमें कितना सुधार कर सकता हूँ। किसी की तरफ ये कहना कि भाई यहाँ एक यहाँ होना चाहिए, उस पहलू पे एक होना चाहिए, इस पहलू पे एक होना चाहिए, तो ये तो एक ऑप्शंस है, ऑप्शंस है ना करने के। करेक्ट। करने का काम तो ये है कि जो मुझे करना है, मुझे क्या करना है, मैं क्या हूं, मुझे अपने आप को देखना है बस। करेक्ट। मैं सुधरूंगा। देखो मैं एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ, बहुत सिंपल सा उदाहरण। गांधी जी बैरिस्ट्री करके भारत आए, उन्होंने एक संत सेनानी का केस लड़ा, पॉपुलरिटी हासिल की, उसके बाद जो भी कुछ किया वो किसी से भी छिपा नहीं है, सब आपके सामने है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ उनका टारगेट था अपना, उन्होंने पूरा कर लिया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हासिल की पॉपुलरिटी। उन्होंने दुनिया को नहीं देखा, उन्होंने ये देखा मुझे क्या करना है। इसीलिए मैं सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम अपना डेली ध्येय बनाएं कि मुझे आज 2 आदमी से मिलना ही मिलना है, मुझे आज 3 आदमी से मिलना ही मिलना है। बिल्कुल समय नहीं है, एक से तो मैं मिलूंगा ही, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। और मैं मंदिर वाली बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ भाई साहब की का। मंदिर जाना जरूर चाहिए, एटलीस्ट एक दिन, चाहे बाबा का दिन बांध लो, चाहे सोमवार का दिन बांध लो, हो सके तो मंगलवार ही बांधो, क्योंकि बाबा, हम हर आदमी बाबा को पूछता है, ठीक है। तो 2025 तो बताते हैं बाबा का ही साल है, तो मैं समझता हूँ कि मंगलवार को मंदिर जरूर जाएं, और हो सके तो घर से एक आदमी को जरूर धक्का दें शाम को सवेरे कि तू मंदिर जा, आ तेरा टर्न है, तू मंदिर जा, आ तेरा टर्न है, तू मंदिर जा, तेरा टर्न है। घर में हम एटलीस्ट 4 मेंबर तो होते ही हैं, ठीक है। यदि हम एक आदमी का भी टर्न बांध देंगे, भाई तू मंदिर तेरा काम है, आज जाने का, मैं नहीं आ सकता, मैं वहां पे रहूंगा बिजी, आज तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक। अगले दिन खुद उसको मना करो कि भाई आज तुम नहीं जाओगे, आज मैं जाऊंगा, मैं टाइम पे आ जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आप घर पे रहना, ठीक है। मंदिर हो क्या, क्यों नहीं मंदिर में भीड़ होगी, मंदिर में भीड़ होगी, मंदिर में अपना समन्वय बनाओ, लोगों के अंदर भावनाएं पैदा करो, अच्छी भावनाएं, बात करेंगे तभी होगी। जरूरी है एक से सबको सुनानी है कोई बात, अपनी बात एक से कहो, आसपास के 4 आदमी तो सुनेंगे ही, क्या नहीं सुनेंगे भाई साहब? करेक्ट, 4 तो सुनेंगे ना। आपने 4 को तो पास कर दी बात अपनी, हो सकता है किसी 4 में से एक के बात में 10% बात घुसी हो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद उसके दिमाग से मुंह से निकलेगी, यार भाई साहब ऐसी बात कर रहे थे, यार हो सकता है ये होना भी चाहिए। हो सकता है उनके सामने कोई जो हमने पॉजिटिव बात की है उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव बात उनके सामने आ जाए, या कोई वीडियो इनपुट आ जाए, ठीक है ना। तो उनको हमारी बात जो है बिल्कुल वो 10% बात हमारी बिल्कुल 100% से भी ज्यादा का काम करेगी, और वो हमसे ज्यादा इस बात का एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि हमारे बीच में एकता का होना अनिवार्य है, करेक्ट, जिसके लिए हमें आगे स्टेप उठाना है, और जिसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार मैं हूं, कोई और नहीं है। करेक्ट भाई साहब आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, मैं हूं जिम्मेदार। करेक्ट। मेरा पड़ोसी है, चोट खाया पड़ा हुआ बेचारा, मैं उसको देखने तक नहीं गया। मैं तो ये कहता हूं भाई साहब, आपका हमारा कोई भाई है, उसे क्या कोई समस्या आई है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, 2 पैर तो है,
वहां जाके खड़े हो जाओ। शर्मिंदगी किस बात की है? शर्मिंदगी तो फील करनी ही नहीं बिल्कुल भी भाई साहब, क्योंकि मुझे करना है। जब मुझे करना है तो मेरे लिए सारे ऑप्शन है, और जब मुझे नहीं करना तो मेरे अंदर सारे एक्सक्यूज। सिंपल सी बात है। सही बात है। थैंक यू सर। बाकी भी लोगों को जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। जय। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि छोटी छोटी चीजों से शुरुआत अपने से ही होती है और होनी भी चाहिए, और अपने से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए, और बहुत प्रैक्टिकल चीजें आपने सामने रखी। बाकी बस समय भी हो चुका है, और रविंद्र तोमर जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। रविंद्र तोमर जी से इनपुट लेते हैं, फिर सेशन को कंक्लूड करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम सर। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात रखे, ताकि सभी भाइयों को बोलने का मौका मिले, और अपने अपने शब्द सभी रखें। बस इतना से ही निवेदन करना चाह रहा था। ठीक है सर, ठीक है। भोलेंद्र जी। जी सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। टॉपिक वैसे चल गया, सब कुछ समझ में आ गया। बाकी अगर पॉइंट पे ही बोलना है तो इसमें बस छोटी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। बोलूंगा कि मेरा तो पर्सनल ये है कि नॉर्मली आजकल जमाना सारा डिजिटल का हो गया है, बट क्या है उस चीज को हम अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं। अभी आ रही है आवाज? बीच में आपकी आवाज आ नहीं रही। हाँ आ रही है। हाँ, उसमें क्या है कि आ रही है। सनातन एकता के लिए जरूरी है कि किसी भी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो पर्सनली किसी से मेल जोल तालमेल जो होती है ना, वो जो रुक जाती हैं, उसके लिए हमें एक डिजिटल की तरह अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है कि जैसे कि कोई भी चीज होती है, हमारा मोबाइल हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, कुछ भी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, उसमें कोई भी दिक्कत के लिए क्या होता है, कोई चीज दिखता है ना कि ये वायरस आ रहा है, तो उसको हम डिलीट कर देते हैं, वो फिर से अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए जो हम किसी चीजों से जो बातों जरा सी बातों पे जैसे आजकल संबंध तोड़ देते हैं ना, तो उस संबंध को ना तोड़ के जो बात हमारे माइंड में जो हमको पर्सनली हैंग करती रहती है परमानेंट के, इसने ये बोला था, उसको हम माइंड में रखते हैं, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, वो हमें परमानेंट हैंग रखता ही है उसकी बात। अगर हम उसी को माइंड में लेके बैठते हैं, अगर हम ये सोच लें उसी चीज को कि चलो इसको माइंड में से डिलीट मारो, जो हो गया सो हो गया, तो वो ना पल भर में फिर से ऐसे एज इट इज हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। बट क्या है कि हम उसको ना कंप्यूटर में से, फाइल में से, सब चीजों में से तो किसी चीज को तुरंत डिलीट कर देते हैं, बट इन चीजों में क्या है कि हम लेके बैठ जाते हैं उस चीज को और हैंग होते रहते हैं। तो समाज में जुड़े रहने के लिए इन चीजों को डिलीट मारना पड़ेगा। किसी बात को माइंड में जो रख के बैठते हैं ना, इन चीजों से रिश्ते खराब होते हैं, इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा। धन्यवाद। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। एक भाई हैं अपने योगिंदर सिंह जी, वो उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, और आज आप शायद फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस भी कर दें, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या जॉब करते हैं, फिर अपना वक्तव्य भी रख दें। जय श्री राम भाइयों। जय श्री राम सर। मैं योगेंद्र सिंह मोहन नगर गाजियाबाद से, और बेसिकली बुलंदशहर जिले से हूँ। जी जी जी, समझ गया। और रविंद्र भाई ने इनसे हमारे संपर्क हुआ, और ऐसा संपर्क हुआ है बहुत जल्दी कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पिता तुल्य कोई आदमी मिल गया हमें। जी जी जी, बिल्कुल। देखो, मैंने अभी से 10 मिनट हुए आप ज्वाइन किए हुए, और 10 मिनट में जो मैंने हाँ मैं कहीं गया हुआ था, मैंने 10 मिनट में जो समझा, मैं उसे अपने 10 सेकंड में बात कहना चाहता हूँ कि सबसे लेट आजाद हुआ था इजराइल। बहुत छोटा सा देश है, टोटल पॉपुलेशन 90 लाख की, और वो वर्ल्ड पे राज कर रहा है। और हम 140 करोड़ में से 90 करोड़ सनातनी भी पकड़े, 90 करोड़ में से और घटा दें तो भी उसके बराबर ही बैठेंगे। उसके बावजूद हमारी हालत क्या है? हमें जागना पड़ेगा। अब नहीं जागे तो वर्ल्ड में कोई देश नहीं है जो हमें शरण दे दे। हम सबको बचा लेंगे, लेकिन हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। करेक्ट। तो अभी से
एजुकेशन और ये पहले तो जो हम एक बच्चे पे आ गए, 2 बच्चे पे आ गए, एक बच्चा सबसे ज्यादा घातक है। वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, भाई बहन का रिश्ता खत्म हो गया, मामा फूफी का रिश्ता खत्म हो गया, सारे रिश्ते खत्म हो गए। जिसका एक बच्चा है वो अगली पीढ़ी कुछ सब खत्म करता जा रहा है। तो पहले तो हमें यहाँ से मेंटल ब्लॉकेज खत्म करनी पड़ेगी कि एक बच्चा है, मैं इसी का भरण पोषण कर लूं। करेक्ट। करने वाला वो है, आप और मैं नहीं है। अब Correct. वही चीज अगर मैं दूसरे भाषा में बोलूं तो अल्लाह की देन है। वो इतना दिमाग नहीं लगा रहे। हम कम से कम 1 से 2 पे तो आ जाए। हम पहले 3-4 थे, लाठियां थी तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी। और आज पूरे हिंदुस्तान में कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट उठा लो, वहां हम सिकुड़ते जा रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना छोटा सा है कि भाई साहब अभी जागो, और ये लास्ट टाइम है जागने का, इसके बाद जागने का मौका नहीं है, फिर कटेंगे। बिल्कुल ठीक बात। इतनी ये छोटी सी बात से मैं आपकी बातों का यदि निष्कर्ष अभी हम निकालें तो अल्टीमेटली एक होना है। एक होने के लिए आपसी मतभेद दूर करने हैं। आपस में एक किस वजह से नहीं हो पाते हैं, किस वजह से संबंध नहीं बन पाते हैं, आज ये उसी पे सेशन भी था। कौन कौन सी हमारी छोटी छोटी पर्सनल चीजें आड़े आती हैं संबंधों को स्थापित करने के लिए। तो ये जितने भी मल्टीपल रीजन हैं, इनको बचते हुए, इनसे बचते हुए अपनी सनातन की पहले तो अच्छे संबंध स्थापित करें। जो सनातन क्या है, सनातन धर्म की परंपरा को मानने वाले लोग, वही सनातन है। जब हम बात करेंगे सनातन धर्म की, सनातन धर्म कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सनातन धर्म वो है जिसको परंपरा को मानने वाले लोग। और जब सनातन धर्म की एकता की बात करें तो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की एकता। और एकता वो कैसे आएगी, जब आपस में हम संबंध स्थापित करें। संबंध कब स्थापित होंगे, जब हम किसी चीज पे एक मत हो। एक मत कब होंगे, वो शायद हमारे घर से स्टार्ट होगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं। काफी सारा डिस्कशन हो चुका है, सेशन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और 1 घंटे से ज्यादा हो गया है आज, 5-7 मिनट। माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लिंक मेरे को थोड़ा लेट मिला। हाँ लिंक तो टाइम पे था, लेकिन आपने लेट देखा। धन्यवाद सर। बाकी बहुत अच्छा लगा आप आए। और 1-1 मिनट का और वक्तव्य ले लेते हैं अतीत गुप्ता जी से और देवेंद्र सर से। अतीत जी। भाइयों जय श्री राम। जय श्री राम सर। ये संडे का जो 1 घंटे के सेशन होता है बहुत ही सार्थक होता है और सब भाइयों बच्चों को बहुत अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। 1 घंटा संडे के दिन बहुत अच्छा अपने को नई नई चीजें पता चलती हैं। मैं थोड़ा इतना कहूँगा, सभी जो सारगर्भित बातें हैं सभी दोस्तों मित्रों ने बता दिया है। बेसिक चीज ये है कि हमको जैसे मंगलवार का है एक टाइम सेट रखना होगा हर एक नियर बाई मंदिर में जाने का, ये जरूरत के समय की। बोलना चाहिए, खुद अंदर से आवाज आना चाहिए। समस्या ये हो गई कि घंटी बजाने के लिए भी इलेक्ट्रिक म्यूजिकल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। दैट मीन्स वहाँ घंटा बजाने वाला भी अपने यहाँ नहीं होता। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम 90 करोड़ लोग बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने नियर बाई मंदिर में जाना चाहिए। और दूसरा जांच होनी चाहिए। सर मैं 1 मिनट लूंगा आपसे। कल एक मैं बैठक में था तो बोलते हैं 3 जो नरेटिव सेट किया गया कि हिंदू इकट्ठा नहीं होते, हिंदू सेल्फ सेंट्रिक हो, सनातनी सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, जातियों में बटा हुआ है। ऐसा नहीं है। हम पॉजिटिव बात करते हैं। अगर दुनिया में देखा जाए तो हिंदू कभी सेल्फ सेंट्रिक नहीं रहा। सेल्फ सेंट्रिक अपने आप तक कभी सीमित नहीं रहा। जितने भंडारे आप देखेंगे देश में सब हिंदू सनातनी ही लगाते हैं। कभी किसी क्रिश्चियन मिशनरीज ने या इस्लामिक मस्जिदों में भंडारा नहीं लगाया जाता। हिंदू सनातनी लगाते हैं। तो ऑब्वियसली है सेल्फ सेंट्रिक नहीं है तभी लगाता है ना, सबके लिए रखता है। उसमें तो कोई कंडीशन भी नहीं होती कौन खाएगा नहीं खाएगा, वो तो सबके लिए खुला दरवाजा होता है भंडारा। तो दूसरा जब बात है कि एकता नहीं है तो हिंदू जैसे एकता तो कहीं दिखे नहीं मिलेगी। जितने मंदिर हैं तो किसी के लिए वो नहीं अवरुद्ध नहीं, वो नहीं जा सकता, वो सबके लिए ओपन है, सबके लिए शमशान ओपन है। इस्लाम में तो इतने फिरके हैं तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है, यानी हम एकत्र भी हैं। और दूसरा हमारे बात बोलते हैं हम जातियों में बटे हुए हैं, तो उसमें भी सच्चाई नहीं। भाई साहब हम लोग सिर्फ हम गोत्र बेस पे हमारी आइडेंटिटी होती, गोत्र। अगर हम गोत्र कश्यप बोले तो कश्यप में हर जाति को मिलेंगी। तो हमारे में एकता है,
दूसरे में तो एकता भी नहीं है। तो ये जो नरेटिव, इस नरेटिव को तोड़ने के लिए अपने को जानकारी चाहिए, और जानकारी जिस दिन होगी हम एक छत्र में, एक छतरी के नीचे आ जाएंगे। हम बटे कभी नहीं थे, बस अपने को पता नहीं है कि हम कौन हैं, इसलिए हमको दिख रहा है। लोगों ने नरेटिव, जो लोगों ने नरेटिव सेट किया, उस नरेटिव में बह रहे हैं, और बटे कभी नहीं थे हम। बस अपने शब्दों को विराम देते भाई साहब। और धन्यवाद करना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए, ये इस बात से हम सहमत हैं। जी भाई साहब। नेक्स्ट देविंदर सर का। देविंदर सर 1-1.5 मिनट मिलेगा, बाकी अब बिल्कुल समय हो चुका है। देविंदर सर, जय श्री राम। सभी सनातनियों को और मातृशक्ति को नमन। जी, जय श्री राम। देखिए, महाभारत में एक श्लोक है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी पड़े कोटिन यज्ञ समान। जब तक हम अपने लालच को, अहम को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम दूसरे को ना तो अपना सकते हैं और ना ही उनके करीब हो सकते हैं। और ये हमारे भाइयों में एक कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको दूर करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ना तो हमारे पास तेज की कमी है, ना हमारे पास बल की कमी है, सब कुछ है। दूसरी चीज शॉर्ट में ही कह रहा हूं, हमें जितने भी ये इंग्लिश मीडियम है, इनका बहिष्कार एक तरह से करना पड़ेगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार युक्त शिक्षा मिल सके। पश्चिमी सभ्यता के पहनावे और इनकी रीति रिवाजों पे लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आज की हमारी नई पीढ़ी है, हम एक दिखावे के तौर पे समझिए या अपने भाई से खुद को कमजोर न दिखाएं, इस नाते समझिए कि हम पैसा भी खर्च करते हैं और सब कुछ खर्च करते हैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेज करके हम वो पैसा भी वेस्ट करते हैं और बच्चों को अपने से दूर भी कर देते हैं। ये बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई है, लोग समझना नहीं चाहते जानबूझकर। इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए और ये अपने ही घरों से, अपने अपने निजी गिरेबान में अगर हम सब झांकें तो बहुत सहजता से इस पर काबू किया जा सकता है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा इतनी कमजोर नहीं है, वहां पेरेंट्स मीटिंग होती है महीने में एक बार, वो पेरेंट्स को बुलाते हैं और बच्चे की कमी बताते हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, आप हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में टाइम निकाल करके जाइए तो सही, मास्टरों की से पूछिए तो सही कि आपको, आपके यहाँ बच्चा आ रहा, आपने सिखाया क्या है। अगर हम जागरूकता की बात कर रहे हैं तो कम से कम हमें वहां पर आना चाहिए और ये जागरूकता ही एकता का प्रतीक बन जाएगी। क्योंकि स्कूल के अंदर हमारे सभी समुदाय के बच्चे आते हैं, तो वहां पर जातिवाद से तो छुटकारा वैसे ही मिल जाता है, क्योंकि वहां तो सरकारी स्कूलों में तो बच्चों को बैठने के लिए सबको साथ ही है, कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। और रही जहां तक हफ्ते में या 15 दिन में जो भी है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की यदि शुरुआत की जाए
मंदिरों में या वैसे यज्ञ यज्ञ के रूप में या कथा के रूप में, तो ये सबसे बड़ा एक अच्छा मिलने जुलने का सबसे अच्छा साधन बन सकता है। क्योंकि पुराने समय में यज्ञ हवन होते थे, उसमें सभी लोग आते थे, भाई यज्ञ खाने के लिए चलना है, चाहे वो चावड़ पे हो रहा है, चाहे वो मंदिर में हो रहा है, चाहे वो वैसे हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें जो पुरानी थी, पुराने में ही लौटना पड़ेगा। पुराने संस्कारों को अपनाने के लिए पुरानी संस्कृति में ही लौटना पड़ेगा, जो सनातन का मूल है। और तभी हम सशक्त हो सकते हैं पूर्ण रूप से। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है कि कुछ चीजों को पहल करने के लिए कुछ चीजें स्थापित करनी पड़ेंगे, और सेशन काफी लंबा हो चुका है आज का। ठीक है, सेशन वैसे कंक्लूडेड है, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय जय श्री जय श्री राम सभी।